यूरोपियन क्रिकेट का बिजनेस सिनेरियो अब रैपिडली इवॉल्व हो रहा है और इस एवोल्यूशन का एक सिग्निफिकेंट सिग्नल अब वर्ल्ड क्रिकेट फैंस के सामने आ चुका है, क्योंकि अभिषेक बच्चन अब यूरोपियन T20 लीग के को ओनर के रूप में ऑफिशियली एंटर हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ स्टीव वॉ और ग्लेन मैक्सवेल जैसे लेजेंडरी और मॉडर्न क्रिकेट फिगर्स भी यूरोपियन क्रिकेट लीग को प्रमोट कर रहे हैं। इस अनाउंसमेंट ने सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनाई है, बल्कि एक न्यू कमर्शियल क्रिकेट फ्रेमवर्क को हाईलाइट किया है, जहां स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंबाइन होकर क्रिकेट का फ्यूचर शेप कर रहे हैं। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं अभिषेक बच्चन और ग्लेन मैक्सवेल की और समझते हैं कि एक्चुअल में यूरोपियन T20 लीग है क्या। लेट्स रोल। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरोपियन T20 लीग का कॉन्सेप्ट क्या है। क्रिकेट हिस्टोरिकली एक कॉमनवेल्थ सेंट्रिक स्पोर्ट रहा है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे नेशन से ग्रो हुआ है, लेकिन 2020s के अर्ली ईयर्स से क्रिकेट की डेमोग्राफिक्स एक्सपैंड हो रही है। यूरोप, जहां फुटबॉल और अदर ग्लोबल स्पोर्ट्स डोमिनेट कर रहे थे, अब रैपिडली क्रिकेट को अडॉप्ट कर रहा है, स्पेशली T20 फॉर्मेट को। और इसी डिमांड को देखते हुए इन्वेस्टर्स और स्पोर्ट्स स्ट्रेटेजिस्ट ने मिलकर यूरोपियन T20 लीग लॉन्च करने का प्लान बनाया है, जिससे लोकल यूरोपियन मार्केट्स को एंगेज करके ग्लोबल ऑडियंसेस को इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। और जब एक नई लीग के डेवलपमेंट फेज में ब्रांड पार्टनर्स, सेलिब्रिटी ओनर्स और क्रिकेटिंग स्टार्स सब इन्वॉल्व होते हैं, तब उस लीग का कमर्शियल इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बिल्ड होता है। अभिषेक बच्चन ऑफिशियली यूरोपियन T20 लीग के को ओनर बन चुके हैं, जो उनके क्रिकेट बिजनेस एस्पिरेशंस को एक सीरियस कमर्शियल डेफिनेशन देता है। और इस अनाउंसमेंट में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभिषेक के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टीव वॉ और ग्लेन मैक्सवेल। ये ओनरशिप मिक्स सिंपली सेलिब्रिटी ग्लैम नहीं, बल्कि बैलेंस क्रिकेट इंटेलेक्ट, मॉडर्न प्लेइंग एक्सपीरियंस, ग्लोबल ब्रांड इम्पैक्ट का कॉम्बिनेशन है। लीग 6 टीम्स में बेस्ड है, जैसे एम्स्टरडैम फ्लेम्स, जिसमें वॉ कंसोर्टियम ओन करेगा और जिसमें स्टार्स स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श जैसे प्लेयर्स अपीयर होंगे। मैक्सवेल ने आयरिश वुल्व्स टीम में इन्वेस्ट किया है और एडिनबरा कासल रॉकर्स को फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स नेथन मैकलम एंड काइल मिल्स ओन कर रहे हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल साइड की। तो यूरोपियन T20 लीग का विजन सिर्फ एक कंप्रेस फॉर्मेट टूर्नामेंट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू इकोसिस्टम बिल्ड करने का प्लान है। और जब अभिषेक बच्चन जैसे सेलिब्रिटी ओनर्स एंटर होते हैं, वहाँ कुछ की कमर्शियल पिलर्स एक्टिवेट होते हैं: ब्रांड लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप एंड पार्टनरशिप्स एंड डिजिटल एंगेजमेंट एंड कंटेंट। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का इंटरसेक्शन अब सिर्फ IPL तक लिमिटेड नहीं रहा। ग्लोबल लीग्स, बिग बैश, SA20, द 100, मेजर लीग क्रिकेट एंड नाउ यूरोपियन T20 लीग, सब एक इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कैलेंडर का पार्ट बन रहे हैं। और इस इकोसिस्टम में सेलिब्रिटी एंड क्रिकेट आइकॉन ओनर्स जैसे अभिषेक बच्चन, स्टीव वॉ, ग्लेन मैक्सवेल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं। फैन बेस एक्सपेंशन और ब्रांड लॉयल्टी इंक्रीज, स्पॉन्सर कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन, क्रॉस लीग कंटेंट कोलैबोरेशन एनहांस, ये सब चीजें लीग के लॉन्ग टर्म कमर्शियल सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ओवरऑल ETPL का एम है कि ये सिंपल टूर्नामेंट नहीं रहे, बल्कि यूरोप में क्रिकेट एंगेजमेंट, कमर्शियल ग्रोथ और फैन कल्चर को एस्टैब्लिश करने का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बने। व्हाट डू यू गाइस थिंक? और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो यूरोपियन T20 लीग में पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे? लेट अस नो योर रिएक्शंस बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग क्रिकेट कंटेंट।